हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीजी एक्सीलेंस क्लासेस। आ गया हूँ फिर से लेके एक और न्यू चैप्टर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसको बताने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स, लीनियर पेयर एंड टू वेरिएबल्स और आपका अलजेब्रा। अगर किसी को कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, दोबारा से एक वीडियो ले आएंगे, डाउट्स क्लियरेंस वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। आज हिंदी दिवस है तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 14 सितंबर 1949 को हमारा जो संविधान था उसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था इसी दिन। तो तभी से दोस्तों हिंदी को, इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया दोस्तों, याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो इससे पहले एक टर्म बताऊंगा मैं आपको, पैटर्न। कोई भी चीज़ अगर पैटर्न में की जाए तो ईजी हो जाती है। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कुछ नंबर्स 45, 43, 41, 39, 37। इनके बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ आपको। 45 में से अगर 2 माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो 43 आएगा। 43 में -2 करेंगे तो 41, ऐसी -2 करते जाएंगे। तो मैंने इसकी जो टर्म लिखी है लास्ट में 31, ये हम इसको लास्ट टर्म लिखेंगे। अब मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। एक जनरल चीज़ बताता हूँ कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ में -2 हो रहा है दोस्तों, -2। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हमें इजी होगा कि हम आगे के नंबर्स भी इसी पैटर्न में लिखेंगे। तो ये 37 है, मैं -2 करता हूँ तो कितना आएगा 35। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो फिर -2 करूँ तो 33, फिर -2 करूँ 31। तो ये पैटर्न हमें इजी करता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको फिर से फॉर्म करने के लिए उस प्रीवियस फाइंडिंग्स के बेस पे। तो पैटर्न्स हमारे एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्न, एक मक्के का एग्जांपल ले लो, उसके जो दाने होते हैं वो भी एक पैटर्न में ही होते हैं। ठीक है, लैडर जो सीढ़ी हम यूज़ करते हैं घर में, उसमें क्या होता है, पहली सीढ़ी बड़ी होती है फिर छोटे छोटे होते जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस पर स्टेबिलिटी आती है और क्या होता है, एक पैटर्न में बनी होती है वो, नीचे से इंक्रीज टू डिक्रीज, मतलब बॉटम टू टॉप वो डिक्रीज हो जाती है उसकी लेंथ में। तो मैंने एक और चीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है। अब यहाँ देखो, एक फर्स्ट टर्म है 100। ठीक है, एपी में इन चीज़ों का यूज़ होगा, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडल टर्म और आपका ये कॉमन डिफरेंस। तो हम इसको बताएंगे अभी आपको। मिडल टर्म ज़्यादा नहीं होता लेकिन यूज़ होता है। तो 100, 70, 40, इसके बीच में देखो डिफरेंस -30 का है। तो इसका मतलब क्या है, जो एपी की मैं अब आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का मतलब क्या है, जो सक्सेसिव टर्म होगी वो कैसे आएगी, जब हम प्रीसीडिंग टर्म में कुछ एडिशन कर देंगे। एडिशन मतलब +30, ये माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन हम इसमें प्लस कर रहे हैं ना, -30। ओके, तो जब सक्सेसिव टर्म आएगी प्रीसीडिंग टर्म से, जब हम उसमें कुछ डिफरेंस ऐड करेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, उस कांस्टेंट नंबर को कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 30 हो गया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जो ए है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है किसी भी एपी को आगे बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो एपी की डेफिनेशन क्या हो, एपी की डेफिनेशन होगी सीरीज ऑफ टर्म्स इन विच द सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इन द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब सक्सेसिव टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ हम ऐसा ऐड करें कि हमें सक्सेसिव टर्म मिले। ठीक है, तो जो हम ऐड करेंगे, जो कांस्टेंट होगा, उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा पूरी एपी में। जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक आप पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ो, ए मतलब फर्स्ट टर्म ही होगा। डी मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब नई चीज़ आ गई, टाइप्स मतलब कि कितनी एपी हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है और एक इनफाइनाइट हो सकती है। फाइनाइट में क्या होगा कि आपकी एपी किसी सर्टेन नंबर पे ख़त्म हो जाएगी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म है बस इस एपी में। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है,
ये इन्फाइनाइट एपी होगी। इन्फाइनाइट मतलब ये चलती जा रही है, हमें पता नहीं है, ठीक है, कहाँ ख़त्म होगी। इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता, ये इसका लास्ट टर्म है। जो फाइनाइट होता है उसमें लास्ट टर्म प्रेजेंट होती है, जो इन्फाइनाइट एपी होती है उसमें लास्ट टर्म प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और लास्ट टर्म को एल से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को ए से करेंगे और कॉमन डिफरेंस को डी से करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म होगी A50। अब डी क्या है यहाँ पे, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, 150 माइनस 100 इक्वल टू 50, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। तो किसी भी टू टर्म का डिफरेंस ले लो, सेम आना चाहिए, तभी वो एपी होगा, वरना नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होती है एपी जनरेट करने के लिए? आपके पास अगर मैं फर्स्ट टर्म दे दूँ आपको खाली, अगर मैं आपको बोलूँ 50 है फर्स्ट टर्म, आप एपी बनाओ, क्या आप बना सकते हो? नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके पास एक डिफरेंस है 10, आप एपी बनाओ, बना सकते हो? नहीं। लेकिन जब ये हमारे पास दोनों हो, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी होनी चाहिए और डिफरेंस भी होना चाहिए, तब हम एक एपी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम एक एपी को जनरेट कर सकते हैं। तो एपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होगा, इस क्वेश्चन के मीडियम से आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हैं टर्म्स, तो ये ए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। क्यों हो जाएगा a प्लस डी? क्योंकि ये A50 है, a कितना है 50, इसमें ऐड कितना हो रहा है 50, जो इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना था इसका 50, तो वो ही ऐड हो रहा है। ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d, 2d मतलब a प्लस 2 इंटू 50 आ गया, 50 प्लस 2 इंटू 50 100 150, ऐसी सेम हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है। तो जो एक इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी a प्लस डी, a प्लस 2d सो ऑन, और ये बन जाएगी an, मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो अभी तक हमने बस इतना पढ़ा, ये लास्ट टर्म बन गई। अब एक चीज हो रहा है यार, 3 टर्म दिए हैं मेरे को, 3 6 9, कोई भी 3 टर्म्स एपी में कब होंगी? व्हेन इन एपी, वो एपी में तब होंगी जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो D क्या होना चाहिए? A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब जो D है ना वो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल होना चाहिए। A2 कितना है 6 माइनस 3, ये कितना हो गया 3, A3 कितना है 9 माइनस 6, ये हो गया 3। तो हमने देखा ना कि जो D1 है इक्वल टू D2 है, तो हम बोलेंगे यस ये सीरीज AP में है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। टाइप्स तो मैंने बता दिए, अब हम NCERT पे चलते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। 5.1, ठीक है, 5.1 में पहला क्वेश्चन बोल दिया हमसे, कौन सी सिचुएशन में, ये जो लिस्ट हमारे सामने है, एक वर्ड प्रॉब्लम्स है कि आपको ये बताओ कि इनमें से कौन सा AP होगा। तो पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी है, टैक्सी फेयर वो ₹15 है, ठीक है, ₹15 है, और एंड एड्स ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब नेक्स्ट ईच किलोमीटर ₹8 उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। किसमें? देखो फर्स्ट किलोमीटर तो उसे देना, जैसे आप ओला बुक करिए, आपने ओला वाले ने कहा कि 15 रुपये मैं लूँगा पहले किलोमीटर के, उसके बाद अब जितने किलोमीटर जाओगे 8 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले किलोमीटर में कितने होंगे 8, दूसरे में 8 + 8, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसकी 15 हो गई, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 15 में 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 15 + 8 + 8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं इस 8 + 8 को 2 × 8 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात तो है। तो ये फॉर्मूला बन गया, देखो ये 15 क्या है A है, 2 क्या है × D, ठीक है, इसको लिख दो 15 क्या है A, 8 क्या है D, और ये क्या है 1।
तो 8 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है अब आगे, मतलब 8 रुपये तो हर जगह जुड़ेंगे। तो मैं ऐसे 4 टर्म भी निकाल सकता हूँ। अब ए मुझे पता है, तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया, सेकंड वाले के लिए a प्लस 1d, थर्ड वाले के लिए 2d, फोर्थ वाले के लिए 3d, ऐसे ही फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा 4d। तो यार हो क्या रहा है, ये a प्लस n माइनस 1d हो जा रहा है, a प्लस n माइनस 1d, मतलब एक जनरल फॉर्मूला है ये लास्ट टर्म का। तो जो AP की लास्ट टर्म होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। देखो मैं प्रूफ करवाता हूँ, ये फोर्थ टर्म है ना, तो हम इसको 4 टर्म लिखेंगे, a प्लस 4 मतलब 4 माइनस 1, d n मतलब टर्म, a प्लस 3d प्लस 3d, तो आ गई ना 4 टर्म a प्लस 3d। तो यही बताना था इस क्वेश्चन से। और हाँ ये AP में है क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे a n है वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 8, ठीक है। तो ये यस ये AP में है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस, और जो दोनों का डिफरेंस है वो भी सेम है। कैसे डिफरेंस सेम है, यहाँ देख लो, a1 है 15, a2 कितना निकलेगा यहाँ से 18, 15 प्लस 8 9 10 11 12 13 23, a3 कितना है 15 प्लस 16 31, तो डिफरेंस निकालो, a2 माइनस a1 23 माइनस 15 8, a3 माइनस a2 8, हो गया ना। तो ये AP में है। तो अपना पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 5.1 का। सेकंड पार्ट पे आता हूं मैं, एक्सरसाइज 5.1 के। तो सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसमें एयर है कुछ, व्हेन वैक्यूम पंप्स 1/4 रिमूव्स द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। तो 1/4 ना जब भी वैक्यूम पंप जाता है तो उसको 1/4 एयर को निकाल देता है। तो ये बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो हम ले लेंगे लेट एयर प्रेजेंट इक्वल टू x, कुछ नहीं पता तो x ले लो। जब फर्स्ट टाइम वैक्यूम यूज करेंगे तो 1/4 एयर को वो रिमूव कर देगा, इसमें ऐसे ही लिखा है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक में ये कर देगा। सेकंड टाइम में क्या होगा, सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा आफ्टर द फर्स्ट। अब देखो जब पहले टाइम पे 1/4x निकाला तो सेकंड से पहले हम रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग एयर। रिमेनिंग कितना होगा, टोटल में से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x/4, ठीक है। ये रिमेनिंग बच गया। तो सेकंड टाइम में कितना जाएगा, 3x/4, टोटल में से 1/4 ऑफ जितना की रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब हमने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 16 एलसीएम, तो हो जाएगा 9x/16, ठीक है, एयर लेफ्ट। ऐसे ही फिर हम निकालेंगे एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम के बाद क्या हो जाएगा, 9x-16, ठीक है, 9x-16 1/4 9x/16। तो जितना पिछले बार रिमेनिंग था ना उसी में से तो 1/4 निकालेंगे, ये तो नहीं है कि फर्स्ट वाले में से निकालते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाएगा 27x/64। तो देखो हमें क्या टर्म्स मिली, x/4, 3x/4, 9x/16, 27x/64, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट क्या था x, सेकंड क्या था 3x/4, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है x, ठीक है। तो अब हमें ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो डिफरेंस निकालते हैं चलो। तो 3x/4 - x कितना आ जाएगा, एलसीएम 4,
3x माइनस 4x माइनस एक्स बाई 4। चलो भाई d1 निकल गया। अब d2 निकालते हैं, इसको और इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस 3x बाई 4, एलसीएम कितना 16, 9x 4 4 16, 12x कितना आ गया 3x बाई 16। तो अभी देखा आपने ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, तो जब d1 नॉट इक्वल टू d2 है, d1 नॉट इक्वल टू d2 है, तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं बन सकती। ठीक है, जब इक्वल होगा d1 बाई d2 तभी वो AP बनेगी। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें एक पार्ट रिमेनिंग है थर्ड, वो आप लोगों को खुद करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इफ AP और नॉट। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन दिया है आपको A दिया है और D दिया है, A गिवन है और D भी गिवन है, तो बस ये बताना है AP बनानी है, सिंपल। ये अभी बता दिया था मैंने आपको, A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10। भाई फॉर्मूला पता है, टर्म्स ऑफ AP A प्लस n माइनस 1 D। ये जो ये Tn है ना, इसको L भी लिखते हैं हम लोग लास्ट टर्म। ठीक है, ओके। तो A कितना है 10, n माइनस 1, D है 10। अब n की जगह क्या रखे सर, जब टर्म 1 निकालोगे तो n की जगह भी 1 रखना है। कितना हो गया 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 10 0, फर्स्ट टर्म 10 हो गई। चलो सेकेंड टर्म निकाल, 10 प्लस 2 माइनस 1 10, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ऐसे ही T3 निकल जाएगा, 10 प्लस 3 माइनस 1 10 हो जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। देख रहे हो आप डिफरेंस कितने का आ रहा है, माइनस 10 का। मतलब हमारे जो टर्म्स हैं वो है 10, 20, 30, 40, ऐसी ऐसी बनती रहेगी टर्म्स। ठीक है, चलो ये एक टाइप का क्वेश्चन बताया मैंने, इस पे आप लोगों को करना है आगे, ये बस बता दिए। ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन इस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब कुछ टर्म्स दी गई हैं आपको, उसका कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म लिखनी है बस। मतलब अब उल्टा हो गया क्वेश्चन, अब ये दिया है और ये निकालना है, वही है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 3 1 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, T1 कितना है 3, T2 कितना है 1, T3 कितना है माइनस 1, T4 कितना है माइनस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है T1 माइनस T2 अगर कर देंगे तो D निकल जाता है। तो D कैसे निकलता है, T2 माइनस T1, 1 माइनस 3 माइनस 2। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार और निकाल लेते हैं, T3 माइनस T2 कर लेते हैं इस बार। T3 कितना माइनस 1, ये फिर से माइनस 2 आ गया। तो A निकल गई, जो A मतलब फर्स्ट टर्म, A कितना है 3 और D कितना आया माइनस 2। तो बस यही करना था, बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है, तो यार ये एक्सरसाइज करा दी है। फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचा है, उसमें पूछा है कि एक तो ये वो उसमें AP दे दिया है और ये पूछा है कि क्या ये AP है। जब AP है पूछा है तो डिफरेंस निकाल के दिखा दो चार टर्म्स के बीच में। मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कर दो। बोलो अगर डिफरेंस दोनों का सेम आ गया तो हाँ भाई ये AP में है। AP में है तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है। जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता है तो भाई बाकी सीरीज तो हम निकाल लेंगे। तो यही तो आप लोगों को करना है अब कमेंट में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है कमेंट में, मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन, ठीक है, पिन करके। आप लोगों को उसके आंसर देने हैं मुझे, ठीक है, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट आंसर दे, ठीक है, तभी ये
जो बस वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट से। कमेंट्स करोगे तो सपोर्ट मिलता है, पता चलता है कि कैसा पढ़ा रहा है जो आपको पढ़ा रहे हैं, और अच्छा लगता है जब कमेंट्स करते हैं आप लोग। पिछले कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, आप लोगों ने डाउट्स भी पूछे, सपोर्ट भी किया है। और थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ गुड डे।